हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए हम नेवर लेट यू गो वन शॉट एफएफ का लास्ट पार्ट शुरू करते हैं। विंग ने कभी नहीं सोचा था कि उसके पास्ट ट्रॉमा की वजह से उसकी वेडिंग नाइट पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी। साथ ही वांगजी भी उससे बात नहीं करेगा। पिछली रात रोने की वजह से अगली सुबह जब विंग की आंखें खोली तो वो सोची हुई थी। उसने बेड पर जब हाथ फेरा तो देखा कि वांगजी तो वहाँ पर था ही नहीं। विंग हड़बड़ा कर उठ गया। वांगजी ने उसे बिल्कुल भी टच नहीं किया था। पिछली रात के बारे में याद आते ही फिर एक बार विंग की आंखें नम हो गईं, पर उसने अपने आप को संभाला। उसने डिसाइड कर लिया था कि वो वांगजी को मना करके ही रहेगा। उसने अपने फेस पर स्माइल लाई और कहा, हस्बैंड हस्बैंड कहाँ हो तुम? पर वांगजी ने विंग की बात का कोई जवाब नहीं दिया। विंग की आंखें बाहर आई थी। तभी वांगजी शावर लेकर रूम में आया और अलमारी में से अपनी शर्ट निकाल कर पहनने लगा। ये देखते ही विंग जल्दी से बेड से उठा और वांगजी के पास जाकर बोला, वांगजी तुमने मुझे उठाया क्यों नहीं? मुझे भी अपने साथ जगा देते ना। लेकिन वांगजी तो मानो उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा था। विंग का दिल टूट रहा था। वांगजी अलमारी से अपनी शर्ट निकालने ही वाला था, तभी विंग उसके सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, वांगजी मैं तुमसे कितनी देर से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें बुला रहा हूँ, लेकिन तुम तो मुझे ऐसे इग्नोर कर रहे हो जैसे कि मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता हूँ यहाँ पर। वांगजी ने एक नज़र विंग की ओर देखा। विंग की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने ही वाले थे, तभी वांगजी ने उसकी नेक के पीछे अपने हाथ जाने लगा। विंग को महसूस हुआ कि वांगजी उसे अपने सीने से लगाने वाला है, पर वांगजी ने तो अलमारी से अपनी वाइट शर्ट निकाली। उसने विंग को टच तक नहीं किया। विंग से रहा नहीं गया, वो वांगजी के सीने से लग गया। वांगजी को विंग को हर्ट करना अच्छा नहीं लग रहा था, पर अभी जो सिचुएशन थी उसमें वो क्या करता, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विंग ने आंसू भरी आंखों से वांगजी की ओर देखा और कहा, वांगजी तुम मुझसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? मुझे पता है कि कल रात मुझे। तभी उसकी नज़र वांगजी की लिप्स पर गई। वहाँ पर बाइट मार्क की चोट का निशान था। उसने अपनी फिंगर से वांगजी की लिप्स को टच किया और बोला, वांगजी तुम्हें बहुत पेन हुआ होगा ना मेरी वजह से। वांगजी ने उसे अपने से दूर पुश कर दिया और कहा, विंग जल्दी से तैयार हो जाओ, मॉम और गागा ब्रेकफास्ट टेबल पर हमारा वेट कर रहे होंगे। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगा। कुछ दूर जाने पर वांगजी रुका और बोला, विंग कल रात के लिए सॉरी, मैं अब तुम्हें कभी ऐसे फोर्स नहीं करूँगा। और रही बात इस चोट की, तो इसका दर्द मुझे होने दो। कम से कम ये मुझे मेरी गलती का एहसास कराता रहेगा, जो कल रात मैंने तुम्हारे साथ करने की कोशिश करी थी, तुम्हें फोर्स करने की कोशिश करी थी। ये कहकर वांगजी रूम से बाहर निकल गया। विंग जहाँ खड़ा था वहीं का वहीं रह गया। उससे खुद को संभाला नहीं गया और वो ज़मीन पर बैठ गया। विंग पूरी तरह से रो रहा था। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से उनका रिश्ता ऐसे कैसे हो गया? और वो कहता जा रहा था, आई एम सॉरी वांगजी, प्लीज़ प्लीज़ मुझे अपने से दूर मत करो ना, प्लीज़ मुझे इग्नोर मत करो। आई रियली रियली लव यू, आई कांट लिव विदाउट यू वांगजी, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। मैं तुम्हें वो सच। लेकिन रोने की वजह से उसकी आवाज़ भी नहीं निकल पा रही थी। वो बोला, प्लीज़ वांगजी, आई नीड यू। उसे लग रहा था कि वांगजी उसे छोड़कर चला गया है, पर वांगजी तो दरवाजे के बाहर चुपचाप खड़ा हुआ था और विंग के रोने की आवाज़ें सुन रहा था। उसने अपने हार्ट में बहुत तेज़ पेन महसूस किया। वांगजी ने अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, विंग तुम मुझे क्यों नहीं बता देते कि तुम ऐसे क्यों हो जाते हो? क्या क्या तुम्हें मेरा टच इतना ज़्यादा गंदा लगता है? अगर कोई बात है तो मुझे बता दो, आई कैन हैंडल एवरीथिंग। दोनों दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन इस एक बात ने उन दोनों के बीच में दूरी सी ला दी थी। वांगी जब रूम में गया तो उसने देखा कि विंग अभी भी तैयार नहीं हुआ था, इसलिए वो बिना कुछ बोले ही रूम से बाहर निकल गया। उसे अकेला आया हुआ देखकर शिचेन चौंक गया और बोला, वांगजी विंग कहाँ है? वो तो तुम्हारे साथ आने वाला था ना। आज शादी के बाद तुम्हारा पहला दिन है, ऐसा क्या हुआ कि तुम अकेले आए हो? वांगजी अपने भाई की बात का कोई जवाब नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर विंग आ गया। उसने सबको बो किया और बोला, गागा वो मुझे शावर लेने में थोड़ा सा टाइम लग गया था, तो मैंने ही वांगजी को बोला था कि मैं बाद में आ जाऊँगा। उसने अपने चेहरे पर स्माइल तो ला रखी थी, लेकिन उसका दर्द साफ साफ उसकी आंखों में झलक रहा था। मैडम
लान विंग की सोची हुई आंखों को देख लेती हैं। वो वांग जी पर गुस्सा करने लगी और बोली, वांग जी, मुझे बताओ, क्या तुमने विंग से कुछ कहा है? उसकी आंखें इतना ज़्यादा स्वेलन क्यों हैं? वो रोया है, मुझे बहुत अच्छे से पता है। सच बताओ, तुमने उससे क्या कहा है? विंग ने वांग जी का हाथ कसकर अपने हाथ में पकड़ लिया और कहा, मॉम मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है। वांग जी, मेरा मतलब हस्बैंड ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। वो बस मुझे जिए और मॉम की बहुत याद आ रही थी, बस इसीलिए। मैडम लान ने अपने बेटे वांग जी की तरफ घूरते हुए कहा, वांग जी, क्या विंग सच कह रहा है? वांग जी बिल्कुल चुप बैठा हुआ था। ये देखते ही विंग बोला, मॉम, मैं आपसे सच कह रहा हूँ, वांग जी ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा है। उसने वांग जी की ओर देखा, जो उसी की ओर देखे जा रहा था। मैडम लान फाइनली इस बात से कन्विंस्ड हो गई कि विंग सच बोल रहा था। शाम को वांग जी को विंग को लेकर एक पार्टी में जाना था, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट थी, जहाँ कई सारे आर्मी ऑफिसर्स भी आने वाले थे। रात का 8 बज रहा था। विंग मिरर के सामने खड़ा हुआ अपने क्लॉथ्स चेंज कर रहा था। उसने वांग जी के लिए एक पेयर ऑफ क्लॉथ्स निकाल कर ऑलरेडी बेड पर रख दिए थे। उसे पूरा यकीन था कि वांग जी इन क्लॉथ्स को ज़रूर पहनेगा, क्योंकि ये वांग जी के फेवरेट जो थे। तभी वांग जी रूम में आया और अलमारी पर में से अपने कपड़े निकालने लगा। विंग ये देखकर चौंक गया। वो जल्दी से वांग जी के पास गया और बोला, वांग जी, मैंने तुम्हारी फेवरेट शर्ट और पैंट निकाल कर बेड पर रखी है, तुम उन्हें क्यों नहीं पहन रहे हो? वांग जी एकदम से विंग की ओर मुड़ा और बोला, विंग, तुम कब तक मुझ पर अपनी ख्वाहिशें फोर्स करते रहोगे? तुम हमेशा मुझे अपनी मन मर्जी के अकॉर्डिंग चलाना चाहते हो। मैं आज तुम्हें एक सच बताना चाहता हूँ। मुझे ब्लैक कलर कभी भी ज़्यादा पसंद नहीं था, फिर भी मैं ब्लैक कलर की शर्ट पहनता था, क्योंकि वो तुम्हारा फेवरेट कलर था। मुझे स्पाइसी खाना नहीं पसंद था, फिर भी मैंने उसे तुम्हारे लिए खाया। आई नो कि ये सब चीज़ें कहने के लायक नहीं हैं, लेकिन विंग, वांग जी ने विंग को कसकर उसके कमर से पकड़ लिया और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, विंग, तुम्हें नहीं पता कि कल हमारी वेडिंग नाइट पर मेरे कितने अरमान थे, लेकिन तुमने मुझे कल भी तुम्हें टच तक नहीं करने दिया। मैं तो तुम्हें बस प्यार करना चाहता था ना। क्यों विंग, क्यों? क्या मेरा टच तुम्हें इतना डिस्गस्टिंग फील करवाता है? क्या मैं इतना बुरा हूँ? अगर यही था तो विंग, उस दिन, उस साल, उस पल तुमने मुझे पहली बार किस करने ही क्यों दिया? क्यों किस किया मुझे तुमने? तुम वो भी ना करते ना विंग, तो भी मैं तुम्हारे साथ रहता। विंग विंग मैं तुम्हारी बॉडी के लिए नहीं प्यार करता हूँ, तुम्हारे सोल से तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन विंग, अब मैं तुम्हें पूरी तरह से अपना बनाना चाहता हूँ। विंग, यू आर माई लाइफ पार्टनर, यू आर माई लव। तुम्हें टच करना चाहता हूँ, किस करना चाहता हूँ। और वांग जी की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने अपना सिर विंग की नेक के पास रख लिया और कहा, विंग, तुम नहीं जानते हो, तुम मेरी जान हो, तुम मेरे दिल की धड़कन हो। आई नो कि तुम मेरे साथ इंटीमेट नहीं होना चाहते हो, लेकिन विंग, मेरी फीलिंग्स का क्या? आई वॉन्ट टू डू एवरीथिंग टू यू। विंग, मैं तुम्हारी बेली में अपना बेबी चाहता हूँ। विंग, मैं तुम्हें अपने में संभाल लेना चाहता हूँ, लेकिन तुम। तभी उसे विंग की सिसकियों की आवाज़ सुनाई थी। वांग जी ने अपनी नज़रें उठाई तो देखा कि विंग रो रहा था। वांग जी ने अपनी मुट्ठी कसकर बांध ली और बोला, विंग, यू नो समथिंग, आई रियली हेट इट। आई रियली हेट इट जब तुम रोते हो। गॉड डैम इट विंग, मुझसे बात करो, जो है तुम्हारे दिल में मुझसे बोलो। टेल मी, क्यों तुम्हें मेरा टच इतना डिस्गस्टिंग फील करता है? हाँ, क्यों? विंग कांपती हुई आवाज़ में बोला, वांग जी, मुझे तुम्हारा टच डिस्गस्टिंग फील नहीं होता है, लेकिन वांग जी की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। वो बोला, तो फिर क्या है विंग? कहो ना, क्यों तुम मेरे साथ ऐसा कर रहे हो? हाँ, वाई विंग? प्लीज़ विंग, मुझे बताओ ना, क्या रीज़न है जो तुम मुझे टच तक नहीं करने देना चाहते हो खुद को? अगर तुम किसी और से। तभी विंग ने वांग जी के लिप्स पर अपनी हाथ रख दिया, कहा, वांग जी, ये तुम क्या कह रहे हो?
मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी से प्यार नहीं कर सकता हूँ, नहीं तो करूँगा। आई आई रियली लव यू वांग जी। लेकिन 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 मैं कैसे तुम्हें वो सच बताऊँ जिसके बारे में सोचते ही मेरी मेरी रूह कांप उठती है। ये कहते ही विंग वांग जी के गले से लगकर कसकर रोने लगा। वो बहुत ज़्यादा रो रहा था। वांग जी उसे ऐसा देखकर घबरा गया और बोला, विंग विंग आई एम सॉरी। मैं तुम पे गुस्सा था, इसलिए मैंने तुमसे गुस्से में सब बोल दिया। विंग मैं दिल से तुमसे ये सब नहीं कह रहा था। मैं तुम्हें यूँ रोते हुए नहीं देख सकता हूँ ना विंग, तुम्हें पता है ना। प्लीज़ प्लीज़ मत रो। अगर 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 तुम बोलोगे ना तो मैं। तभी विंग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वांग जी मैं तुम्हें वो सच बताना चाहता हूँ जो इतने सालों से मैं अपने सीने में दफन करके बैठा हुआ हूँ। वांग जी बोला, विंग इट्स ओके। अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं है। मैं आज के बाद तुम्हें कभी नहीं बोलूँगा, लेकिन प्लीज़ तुम मत रो। आई रियली कांट हैंडल इट। आई कांट सी यू बीइंग लाइक दिस। विंग ने वांग जी का हाथ अपने सीने पर रखा और कहा, नहीं वांग जी, मुझे आज तुमसे वो सच बताना ही है जिसके डर से मैं कभी बाहर नहीं निकल पाया। लेकिन वांग जी, आई डोंट थिंक कि मैं तुम्हारी आंखों में देखकर उस सच को बता पाऊँगा। ये कहते ही विंग पीछे की ओर मुड़ गया और वांग जी से दूर जाने लगा। तभी वांग जी ने उसको अपनी बाहों में कसकर पकड़ लिया और कहा, विंग तुम मेरी आंखों में देखकर वो सच नहीं कह सकते। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपने से दूर जाने दूँगा। आई लव यू विंग। विंग को वांग जी की बाहों में सुकून सा मिल रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और बोला, वांग जी, मैं जब 5th स्टैंडर्ड में था उस टाइम पर तुमसे मेरी दोस्ती नहीं हुई थी। मेरे नेचर की वजह से मेरे क्लास के सारे स्टूडेंट्स मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे। वांग जी, मैं बहुत खुश था क्योंकि मेरी काफ़ी अच्छे फ्रेंड्स थे। मैं बहुत एंजॉय करता था सबके साथ। एक दिन बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। मॉम या डैड या काका कोई नहीं आ पाया था मुझे लेने के लिए। मैं स्कूल में उनका वेट कर रहा था। शाम हो गई थी। पता नहीं कैसा दिन था वो, क्या मनहूस दिन था मेरी ज़िंदगी का। तभी पर ये कहते कहते विंग चुप हो गया। उसकी हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वांग जी ने विंग को अपने सीने से लगाते हुए कहा, विंग रिलैक्स, हम बाद में बात कर लेंगे। तो विंग बोला, नहीं वांग जी, आई नीड टू टेल यू राइट नाउ। वो बोला, वांग जी, मेरे होम रूम टीचर आए और मुझसे बोले कि मैं अपनी क्लास में जाकर वेट करूं। तो मैं चौंक गया क्योंकि कुछ देर पहले ही मुझे एक टीचर वहीं रुकने के लिए बोल कर गया था। लेकिन मैं होम रूम टीचर को बहुत रिस्पेक्ट करता था, इसलिए उनकी बात सुनकर मैं क्लास में वापस रुकने के लिए चला गया। उस दिन सारे स्टूडेंट्स जा चुके थे। वांग जी, सिर्फ मैं ही रह गया था। वांग जी, पूरी क्लास में मेरे अलावा कोई भी नहीं था। मेरी शीजे ने मुझे एक की चेन दिया था, एक टेडी बियर का की चेन जो मुझे बहुत पसंद था। मैं उसे अपने साथ अपने स्कूल ले जाया करता था। मैं उसे अपने हाथ में लिए हुए था। तभी क्लासरूम का डोर क्लोज होने की आवाज़ आई। मैं डर गया था वांग जी। जैसे ही मैं पीछे की ओर मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरे होम रूम टीचर वहीं पर खड़े हुए थे। विंग के फोरहेड पर पसीना सा आने लगा था। वो बोला, वांग जी, मैं उस दिन बिल्कुल अकेला हो गया था। ज़्यादा बारिश होने की वजह से रोड्स फ्लडेड हो गई थी। वांग जी, मेरे होम रूम टीचर मेरे पास आए और मेरे गाल पर टच करने लगे। वांग जी, उस टाइम पर मुझे किसी के टच का इतना नॉलेज नहीं था कि गुड टच क्या होता है और बैड टच क्या होता है। विंग को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। तभी वांग जी ने उसे अपनी ओर घुमाया और उसे अपने सीने से लगा लिया। विंग कांपती हुई आवाज़ में बोला, वांग जी, मुझे नहीं पता था कि मेरे होम रूम टीचर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करेंगे। वांग जी, उन्होंने मुझसे उनके लोअर बॉडी पार्ट को। तभी वांग जी बोला, प्लीज़ विंग चुप हो जाओ, अब आगे कुछ मत बोलना। विंग ने
आंसू भरी आंखों से वांग जी की ओर देखा और कहा, वांग जी, मैं उस दिन बहुत बहुत डर गया था। मैं कुछ नहीं कर सका वांग जी। उस दिन के बाद से मैं बहुत बीमार हो गया। मैंने यहाँ तक स्कूल जाना भी छोड़ दिया था। मेरी मॉम, काका, फादर सब बहुत परेशान थे कि आखिरकार बात क्या है। लेकिन वांग जी मैं किसी से कुछ भी नहीं बोल पाया। फाइनली उन्हें मेरा स्कूल चेंज करना पड़ा। तब मेरी मुलाकात तुमसे हुई। तभी वांग जी ने विंग के लिप्स पर अपने लिप्स रख दिए। वो दोनों रो रहे थे। उसने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, आई एम सॉरी विंग, मुझे नहीं पता था कि तुमने इतना कुछ फेस किया है। प्लीज़ अपने वांग जी को माफ़ कर दो। मैंने कल से लेकर आज तक तुम्हें कितना हर्ट किया है ना विंग। तुम जो चाहे मुझे सज़ा दो, लेकिन प्लीज़ विंग, खुद को उस गलती के लिए सज़ा मत दो जो तुमने नहीं करी थी। तुमने कुछ गलत नहीं किया है विंग। तुम उस वक्त बहुत छोटे थे। तुम्हें नहीं पता था कि क्या सही है क्या गलत है। तुम डर की वजह से किसी से कुछ नहीं कह पाए। मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि तुम कितना ज़्यादा डर गए होगे। आई एम सॉरी विंग, आई एम रियली सॉरी। मैं तभी विंग ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, हस्बैंड, क्या तुम मुझे उस ट्रॉमा से निकलने में हेल्प करोगे? वांग जी, तुम मुझे इतना प्यार करो कि मैं कभी सपने में भी उस चीज़ को याद ना करूं। वांग जी, आई वॉन्ट टू मेक लव विद यू। विंग काँप रहा था। वांग जी बोला, विंग, मुझे मुझे तुमसे सब नहीं चाहिए। मैं बस कल तुमसे गुस्सा था इसीलिए। तभी विंग बोला, वांग जी, मुझे तुमसे ये चाहिए। आई नीड यू। मुझे तुम चाहिए वांग जी, प्लीज़ लव मी। ये कहते ही उसने अपने हैंड्स को वांग जी के गले के राउंड रखा और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके लिप्स पर सॉफ्टली किस करने लगा। तभी वो किस करते करते रुक गया और बोला, वांग जी, तुम्हें दर्द हो रहा होगा ना यहाँ पर? वांग जी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, नहीं विंग। ये कहती ही उसने विंग को अपनी बाहों में उठाया और बेड पर जाकर लिटा दिया। विंग की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो गई थी। वांग जी बोला, विंग, तुम्हारी नज़रें मुझ पर से हटनी नहीं चाहिए। कहकर उसने अपनी शर्ट के बटन्स को ओपन करना शुरू कर दिया। विंग का फेस रेड होने लगा था। वांग जी ने धीरे धीरे विंग के भी क्लॉथ्स निकाल दिए। वो दोनों नेकेड हो चुके थे। उन दोनों की सांसें हैवी हो रही थी। वांग जी के बॉडी से उसके अल्फा फेरोमोन्स रिलीज होने लगे थे। उसने विंग को अपने सीने से लगा लिया और कहा, विंग, मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि फिर कभी तुम्हें वो पल याद नहीं आएगा। विंग ने भी वांग जी को अपनी बाहों में भर लिया था। वांग जी ने विंग को बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आकर विंग के लिप्स पर डीपली पैशनेटली किस करने लगा। वो विंग के माउथ में अपनी टंग को स्लाइड करके उसे पैशनेटली किस कर रहा था। विंग भी वांग जी को किस करने लगा था। उन दोनों के फेरोमोन्स एक दूसरे से मिक्स होते जा रहे थे। वांग जी ने विंग की आंखों में देखते हुए कहा, आई लव यू विंग। विंग का फेस बिल्कुल रेड हो गया था और जल रहा था। वांग जी ने उसके नेक पर किस किया और अपने एक हैंड से विंग के लोअर बॉडी पार्ट को रब करने लगा। विंग मोन कर रहा था। उसे वांग जी का हर एक टच पागल सा कर रहा था। तभी वांग जी उसके कान के पास जाकर बोला, विंग, तुम बहुत सेक्सी हो। विंग का चेस्ट टाइट हो गया। वांग जी ने उसके निपल्स को अपने माउथ में लेकर लिक किया, सक किया। विंग पूरी तरह से पागल हो चुका था। तभी वांग जी किस करते करते नीचे आया और विंग के लोअर बॉडी पार्ट को अपने माउथ में लेकर सक करने लगा। विंग शॉक्ड हो गया था और बोला, वांग जी, ये तुम क्या क्या कर रहे हो? उसकी सांसें हैवी हो गई थी, पर वांग जी ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। वो विंग को सक करता जा रहा था। इसकी वजह से वो खुद बहुत ज़्यादा रोस्ट हो गया था। तभी वो एकदम से विंग के ऊपर आ गया और बोला, विंग, आई वॉन्ट टू एंटर यू। मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। विंग बोला, आई आई लव यू वांग जी। उसने अपने लेग्स वांग जी की कमर के अराउंड रैप कर लिए। फिर वांग जी उसमें एंटर होने लगा। फर्स्ट टाइम सेक्स की वजह से विंग को पेन हो रहा था, पर धीरे धीरे उसको वो पेन अच्छा लगने लगा था। वो दोनों एक दूसरे के साथ पैशनेटली इंटीमेट हो रहे थे। विंग की पूरी बॉडी पर लव बाइट्स के मार्क थे। लव मेकिंग करते करते विंग में वांग जी का रिलीज़ हो गया। विंग के लिए वांग जी के साथ लव मेकिंग बहुत ही ओवरवेलमिंग थी, पर अपने उस सच को बताकर विंग आज बहुत रिलीफ महसूस कर रहा था। टाइम बीतने लगा। अब विंग को बारिश से डर नहीं लगता था और इस डर से निकलने में वांग जी के प्यार और उसके पेशेंस ने उसकी बहुत हेल्प करी थी। वो प्रेग्नेंट था।
वांग जी इस बात से बहुत खुश था, सभी बहुत खुश थे। आफ्टर 9 मंथ्स विंग ने एक क्यूट से बेबी गर्ल को जन्म दिया। वो बच्ची वांग जी और विंग की लाइफ में खुशियों का सबब बनकर आई थी। वांग जी के प्यार ने विंग को उस डर से बाहर निकाला था जिसके ज़ख्म न जाने कितनी गहराई तक विंग के दिल में उतर गए थे। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये वन शॉट एफएफ आपको पसंद आया होगा और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।